आज 5 मार्च 2026 की सारी खबरें, बड़ी खबरें दो। नमस्ते दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक मजेदार जी के सवाल। भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष लॉन्च हुआ था? विकल्प हैं ए 1965, बी 1975, सी 1969, डी 1980। सही जवाब कमेंट में दीजिए। सही जवाब देने वालों में से चुने गए विजेताओं को छोटा इनाम मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। 5 मार्च 2026 का मौसम पूर्वानुमान जारी। मौसम विभाग ने 5 मार्च के लिए कई हिस्सों में बदलाव और अलर्ट जारी किया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आंशिक बारिश की संभावना के साथ कुछ जगहों पर हल्की तूफानी हवाओं का भी अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के उच्च इलाकों में बर्फबारी की संभावना बताई गई है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का असर बना रहेगा, जबकि यूपी के हिस्सों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। किसानों और यात्रियों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 5 मार्च को होली भाई दूज का पर्व। 5 मार्च 2026 को भारत में होली और उसके बाद भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। आज द्वितीया तिथि का शुभ मुहूर्त है और शाम तक तृतीया प्रारंभ होगी। पंडितों ने शुभ मुहूर्त, राहुकाल और अन्य पंचांगिक जानकारी जारी की है, ताकि लोग पारिवारिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा और मिलन जुलन कर सकें। त्योहारों के चलते यात्राओं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ सकती है, इसलिए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। भारत बनाम इंग्लैंड। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में 5 मार्च को भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मैच वानखेड़े, मुंबई में आयोजित होगा। दोनों टीमों की फॉर्म और प्लेइंग 11 पर सबकी नजरें टिकी हैं। भारतीय दर्शक स्टेडियम और टीवी पर रोमांच का हिस्सा बनेंगे। इस मैच के नतीजे से फाइनल में कौन पहुंचता है, ये तय होगा और दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह चरम पर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंडियन रेलवेज ने होली के लिए 10 नए ट्रेन स्पेशल्स की घोषणा की है। त्योहारों के समय यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने होली से पहले 10 नई स्पेशल ट्रेन सर्विसेज की घोषणा की है। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आसपास के रूट्स को जोड़ेंगी और विशेष यात्रियों के लिए अतिरिक्त कोच की सुविधा भी रहेगी। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे रिजर्वेशन और यात्रा सूचना समय समय पर चेक करते रहें, ताकि यात्रा सुखद और व्यवस्थित रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर में एक विशेष खबर है। राजस्थान के सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में 5 मार्च को तिलक और विशेष पूजा के कारण दर्शन वंदन सीमित रहेंगे। मंदिर प्रबंधन ने भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए टाइमिंग अपडेट जारी किए हैं तथा भीड़ प्रबंधन के निर्देश भी दिए गए हैं। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय के अनुसार ही दर्शन के लिए आएं और कोरोना या भीड़ से जुड़ी अन्य सावधानियां जरूर अपनाएं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार राज्यसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। बिहार में आगामी राज्यसभा चुनाव की तैयारियां अब काफी जोरों पर हैं। 5 मार्च को एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन प्रक्रिया के दिन के तौर पर तय किया गया है। राजनीतिक दल संभावित लड़ाइयों और रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। नेताओं के काफिले व रैलियों की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इस चुनाव का असर राज्य और केंद्र स्तर की राजनीतिक समीकरणों पर देखा जाएगा। पार्टियों के दावों प्रत्याशाओं का दौर जारी रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में 3 मार्च को आंशिक चंद्र ग्रहण हुआ। 3 मार्च 2026 को भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण देखा गया। यह घटना लगभग 20 से 25 मिनट तक दृश्यमान रही।
और कई जगहों पर लोग आसमान की ओर देखकर इसे देख सके। खगोल शास्त्रियों ने अन्य देखने योग्य स्थानों पर ग्रहण के सुरक्षित अवलोकन की सलाह दी और धार्मिक या सामाजिक मान्यताओं के अनुसार कुछ जगहों पर विशेष प्रसंगों का आयोजन भी हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव। 3 और 4 मार्च को वैश्विक कारणों और घरेलू मांग पूर्ति के कारण भारत के बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे भाव में अचानक बदलाव के दौरान सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। आभूषणों व आर्थिक गतिविधियों पर त्योहारों का भी असर देखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में फ्लावर फेस्टिवल का शुभारंभ। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में 3 से 6 मार्च तक आयोजित फ्लावर फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन हुआ है। इस मेले में हजारों पौधे और फूल प्रदर्शित किए जा रहे हैं तथा पौधारोपण और हरित जीवन शैली पर चर्चा भी हो रही है। नगरवासियों और परिवारों के लिए यह एक आकर्षक आयोजन साबित हो रहा है और आयोजक पर्यावरण सजगता बढ़ाने के लिए वर्कशॉप्स भी चला रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय और हालिया अपडेट। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव। कुछ मध्य पूर्वी देशों में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में समायोजन कर 5 और 6 मार्च की परीक्षाएं उन देशों में स्थगित कर दी हैं। इससे प्रभावित छात्रों और अभिभावकों को संबंधित बोर्ड या स्कूल के माध्यम से नई सूचना दी जा रही है। छात्रों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और स्कूल नोटिस पर ध्यान रखने की सलाह दी जाती है ताकि समय पर जानकारी मिल सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।